किसके कहने पर तुम वहाँ गए? मेरा उनसे जान पहचान है, यह पैसे का देन है। आज आपने मेरा दिन बना दिया, पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं गया। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, के कमी की वजह से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि चीनी की कमी की वजह से इसका स्वाद अच्छा नहीं है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द वांट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, चीनी के कमी के वजह से इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। आप बनाते हैं, You know what? It doesn't taste good in the want of sugar. You know what? It doesn't taste good in the want of sugar. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पैसे के कमी की वजह से मैं वह फ़ोन नहीं खरीद पाया। आप बना सकते हैं, I couldn't buy that phone in the want of money. I couldn't buy that phone in the want of money. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी का दिन बना देना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपने मेरा दिन बना दिया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक वंस डे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पता है, यह कहकर आज आपने मेरा दिन बना दिया। इस तरह के वाक्य अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, यू नो वॉट, यू हैव मेड माई डे वाई सेइंग इट। यू नो वॉट, यू हैव मेड माई डे वाई सेइंग इट। वंस की जगह आप माई, योर, हिज, हर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसने आज मेरा दिन बना दिया। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अक्सर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, शी हैज़ मेड माई डे टुडे, रियली आई एम सो हैप्पी टुडे। शी हैज़ मेड माई डे टुडे, रियली आई एम सो हैप्पी टुडे। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसके कहने पर, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट हुज बिहेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसके कहने पर यहाँ आए हो, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, I want to know at whose behest have you come here. I want to know at whose behest have you come here. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बताओ किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, I won't do anything. Tell me at whose behest have you done so? I won't do anything. Tell me at whose behest have you done so? गाइस, आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, का देन है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यह सब पैसे का देन है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ ऑल अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं।
कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। रातों रात कुछ नहीं होता, कामयाबी कड़ी मेहनत का देन है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, सक्सेस इज ऑल अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, सक्सेस इज ऑल अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसके पास सबसे महंगा कार है, यह पैसे की देन है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही हैज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ मनी। ही हैज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ मनी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जान पहचान होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा उनसे जान पहचान है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अक्वाइंटेड विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, मेरा उस आदमी से जान पहचान है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल गेट योर वर्क डन, आई एम acquainted with that person. I'll get your work done, I am acquainted with that person. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरा उनसे जान पहचान है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई विल नॉट हैव टू पे मनी, I am acquainted with him. I will not have to pay money, I am acquainted with him. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, छोटी मोटी बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल कार खरीदना छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज़ नो स्मॉल मैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। महंगाई के ज़माने में कार खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप बनाएंगे, बाइंग अ कार इज़ नो स्मॉल मैटर इन द एरा ऑफ इन्फ्लेशन। बाइंग अ कार इज़ नो स्मॉल मैटर इन द एरा ऑफ इन्फ्लेशन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, खली को लड़ाई में हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, डिफीटिंग खली इन द बैटल इज़ नो स्मॉल मैटर। डिफीटिंग खली इन द बैटल इज़ नो स्मॉल मैटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।